तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कवरिंग ऑफ थोरेसिक वॉल और इंटरकोस्टल स्पेसेस। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये अपना पार्ट 3 वीडियो है बेसिक्स ऑफ थॉरेक्स पे। अपन ने क्या करा, पार्ट 1 में देखा था आउटलेट ऑफ थॉरेक्स, पार्ट 2 में देखा इनलेट ऑफ थॉरेक्स, और ये जो है ना ये अपना लास्ट पार्ट है जिसके अंदर अपन देखेंगे थोरेसिक वॉल की कवरिंग। और जो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। कोस्टा मतलब रिब। तो अपन इस इंटरकोस्टल स्पेस को अपन डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी मसल, कौन कौन से इसके कंटेन होते हैं। क्योंकि जो इंटरकोस्टल स्पेस जो है ना, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए। तो आज अपन इसी पूरे इंटरकोस्टल स्पेस को डिटेल में देखेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बेसिक से रिविजन करवा देता हूँ जो अपने नीट में अभी पढ़ा था। अपन नीट में क्या पढ़ते हैं कि दो रिब्स के बीच की स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरनल कोस्टल स्पेस। देन उस इंटरनल कोस्टल स्पेस में कुछ रहती है मसल, उसको अपन कहते हैं इंटरनल कोस्टल मसल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मैंने एक ये जो है थोरेसिक वॉल का एक मैंने सेक्शन कट करा, तो आपको क्या दिख रहा होगा, दो रिब दिख रही हैं, उसके बीच में आपको मसल दिख रही होंगी, तो उसको अपन कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कुल मिला के 3 मसल अपन देखते हैं। सबसे बाहर वाली को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर आपकी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, उसके बाद सबसे अंदर आपकी रहती है इनर मोस्ट इंटरनल कोस्टल मसल। देन फिर अपन देखते हैं इन रिब्स के बीच में मसल है। मसल के अलावा अपन को 3 और चीज़ दिखती हैं, वो है इंटरकोस्टल वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला अगर डायग्राम दिखाऊं तो आपको इस सेक्शन में दिख रहा होगा, ये 2 रिब्स के बीच में पूरी क्या है, ये मसल है इंटरनल कोस्टल मसल। देन फिर आपको ये दिख रहा होगा कि जो रिब्स है ना, एक्चुअली में रिब्स के पीछे एक ग्रूव रहता है, रिब्स के नीचे एक ग्रूव रहता है, उसको अपन कहते हैं सब कोस्टल ग्रूव। अब जो सब कोस्टल ग्रूव है ना, उसमें 3 चीज़ प्रेजेंट रहती हैं। पहली आपकी आ रही है वेन, आप ये देख रहे होंगे ब्लू से वेन, देन आर्टरी, फिर नर्व। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको याद करना है, क्योंकि पीजी वगैरह एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इंटरनल कोस्टल स्पेस। मतलब कि इंटरनल कोस्टल स्पेस में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका सीक्वेंस क्या है। तो उसके लिए मैंने एक जिंगल आपके लिए लिख दी है, VAN वैन, वैन जो होती है ना अपनी गाड़ी चलाने वाली वो। तो V से आपके करना VAN वैन के V से पहले आएगी वेन, फिर आएगी आर्टरी, फिर आएगी नर्व। तो अगर तुम इस जिंगल से करोगे तो तुमसे क्या कोई भी MCQ PG वगैरह का गलत नहीं होगा। तो ये अपन ने देखा इंटरकोस्टल स्पेस और उसके कंटेन। इसको अपन फर्दर और डिटेल में देखेंगे, किस मसल का एक्सटेंड और इसका क्या डायरेक्शन है, इसके फाइबर्स का, रिब्स का, उसको मैं पूरा अभी मैं आपको क्या डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या 3D मॉडल दिखा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो अपना जो पूरा जो एक्चुअली में क्या होता है, जो पूरा जो अपना जो है थोरेसिक वॉल है, उसके बाहर भी क्या रहती हैं, कुछ मसल प्रेजेंट रहती हैं जो इसकी वॉल बनाती हैं। तो उसको क्या मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से चीज़ें इमेजिन हो जाएंगी। तो जितना अच्छा इमेजिन होता है ना, उतना ही लॉन्ग टाइम तक वो याद रहती है। ये अपना 3D मॉडल है अपने पूरे थॉरस का। देन वहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ इसकी इंटरेस्टिंग मसल। ये इस साइड अगर आप देखो तो इस साइड ये क्या है, ये है अपना पूरा रिब केज जो कि अपना बन रहा है रिब से। अब इस पूरे रिब केज को कौन कौन सी मसल कवर करवा रही हैं वो अपन इस साइड देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो मसल है ना, ये कौन सी मसल है, ये है आपकी पेक्टोरालिस मेजर मसल। मतलब जो एक्सटेंसिंग मसल जो अपन देखेंगे ना, एक्सटेंसिंग मसल जो कि रिब केज को ऊपर है, उसमें भी सबसे पहले कौन सी मसल आ रही है, वो आपकी आ रही है पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो सबसे पहले अपन ने देखी पेक्टोरालिस मेजर मसल। देन अगर मैं इस पेक्टोरालिस मेजर मसल को हाइड करूं तो फिर आपको उसके नीचे ही ये आपको दिखेगी, ये कौन सी मसल है, ये आपकी मसल है पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो उसके बाद आपकी आती है पेक्टोरालिस माइनर मसल। और ये पेक्टोरालिस माइनर मसल को अपन ने देखा था, ये क्या कर रही थी, ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही थी। ये मैं आपको अपर लिम्ब का रिविजन करवा रहा हूँ। अगर आपने मेरी अपर लिम्ब की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। मैं पूरा अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पहले ही अपलोड करके रख चुका हूँ, और उसको क्या है मैंने ऐसे ही अच्छे से 3D मॉडल बना के मैंने समझाया है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से 3D में समझ में आए। क्योंकि क्या होता है यार, मैंने बहुत सी वीडियो देखी, उनमें लोग क्या कर रहे हैं, 3D में नहीं समझा रहे, डायरेक्ट पेन पेपर आते हैं समझा के चले जाते हैं। तो मेन क्या होता है, इमेजिन, बच्चों को इमेजिन करवाना, तो वो नहीं करवाते। तो इसलिए क्या मैं पूरा अच्छे से आपको 3D मॉडल दिखाता हूँ, और मैं आपको फिर ये भी बताता हूँ कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है, ताकि आपका क्या बिल्कुल स्मार्ट वर्क हो जाए। आप मेरी वीडियो देखो और डायरेक्ट आप नोट्स मेरे लो या SS इसका लो और डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में लिख के आ जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अपनी एनाटमी फिंगर टिप्स पे करवानी है और यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर चाहिए,
तो आपको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ ना यार, तो उसको तुम बस शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालो, क्योंकि वही मेरे लिए बहुत रिवॉर्ड हो जाएगा। तो अपन अब बात करते हैं मसल की। तो ये मैंने दिखाई आपको पेक्टोरालिस माइनर मसल। देन अगर मैं उसको हाइड करूँ तो फिर अपन देखते हैं, फिर से मुझे हाइड करना पड़ेगा, ये मैंने हाइड करा। देन फिर अगर आप पीछे जाएं तो ये कौन सी मसल है, ये है अपनी लेटिस्मा डोर्साई मसल। तो ये लेटिस्मा डोर्साई मसल जो है ये क्या कर रही है, ये भी अपने रिब केस को कवर कर रही है ना पीछे से, तो ये भी इसकी एक्सटेंसिंग मसल है। तो लेटिस्मा डोर्साई मसल है, उसको भी अब मैं हाइड कर देता हूँ। उसके अलावा ये जो बड़ी सी मसल है ये है ट्रेपेजियम मसल। ये ट्रेपेजियम मसल भी आपका एक्सटेंसिंग मसल है, तो ये मैंने हाइड कर दी। देन फिर अपन देखते हैं ये वाली, ये जो मसल है उसको अपन कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। अब एंटीरियर है तो पोस्टीरियर भी होगी, तो ये अभी देखना अपन सेरेटस एंटीरियर मसल, ये भी अपने क्या कर रही है, ये अपने रिब्स में कनेक्ट हो रही हैं। तो सेरेटस एंटीरियर मसल को भी मैं करता हूँ हाइड। देन फिर आपको दिखेगा ये जो मसल है ना यार, ये है आपकी सेरेटस पोस्टीरियर। और सेरेटस पोस्टीरियर में क्या रहता है, वो दो तरीके की रहती हैं, सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर। अब ये इन्फीरियर में है तो ये इन्फीरियर, तो इन्फीरियर है तो सुपीरियर भी होगी। तो अभी अपन देखते हैं सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, देन एक देखेंगे अपन सुपीरियर। तो सेरेटस के अपन ने पोस्टीरियर देख लिया, ये भी आपको क्या है, ये आपकी भी एक एक्सटेंसिंग मसल है। उसके अलावा दो मसल ये वाली, इसको अपन कहते हैं रोम्बॉइड मसल, ये रोम्बॉइड मेजर, देन ये रोम्बॉइड माइनर छोटी वाली। देन फिर ये आपको दिख गई सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर। तो अपन ने क्या देखा, सेरेटस की भी दो, सेरेटस एंटीरियर, फिर सेरेटस पोस्टीरियर की सुपीरियर, सेरेटस पोस्टीरियर की इन्फीरियर। उसके बाद अपन ने देखा लेटिस्मा, उसके बाद अपन ने देखा लेटिस्मा डोर्साई मसल, फिर ट्रेपेजियस मसल, फिर पेक्टोरालिस की भी दो, मेजर एंड माइनर, फिर दो रोम्बॉइड की मसल। तो अगर मैं सारी मसल को मैं हाइड कर दूँ ना, तो आपको पूरा क्लियर, पूरा ये जो रिब है ना, रिब्स के आपको इंटरनल कोस्टल मसल पूरा क्लियरली दिख पा रही होंगी। उसके अलावा दो एब्डोमेन की मसल भी रहती हैं, एक आपकी होती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये वाली पूरी दिख रही है, तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ये भी आपका रिब पे अटैच हो रही है। उसको अगर मैं हाइड करूं, फिर आपकी एक्सटर्नल के बाद आएगी इंटरनल, उसको भी हाइड करूं। देन ये आपकी आती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और ये वही मसल है जो आपको बनाती है ना 6 पैक्स 4 पैक्स अपना सारे बॉडी बिल्डर्स के, ये वही मसल है रेक्टस एब्डोमिनस। तो सारी की सारी मसल जो हैं ये अपने रिब्स की थी, एक्सटेंसिव मसल थी। देन अब अपन इसकी देखते हैं दो रिब्स के बीच की स्पेस को क्या बोला मैंने, इंटरकोस्टल स्पेस। वहाँ पे जो मसल है वो है आपके इंटरकोस्टल मसल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो अगर आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, ये है अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देन ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, ये अगर अपन देखें इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, तो ये क्या है, ये पोस्टीरियर में, पीछे की तरफ आ गए अपन। तो पोस्टीरियर में ये जो रिब है, रिब में ये जो ये यहाँ पे आपको हल्का सा एलिवेशन दिख रहा है ना, मैं अगर सेपरेट करूँ, ये वाइट पिंच मैंने करा ना, इसको अपन कहते हैं कोस्टल ट्यूबरकल। तो इस कोस्टल ट्यूबरकल से क्या होता है, ये आपकी फिर से लाना पड़ेगा, ये आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये एक्सटर्नल ट्यूबरकल से, रिब का जो ट्यूबरकल है उससे एक्सटेंड होगी और कहाँ तक जाएगी, अपने जाएगी कोस्टो कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड होगी। मतलब कि रिब के ट्यूबरकल से लेकर कोस्टो कार्टिलेज तक ये आपकी एक्सटेंड होती है। अब कोस्टो कार्टिलेज आप बोलोगे वो क्या होता है, तो उसको भी मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो रिब है, जब स्टर्नम से ये जहाँ से अटैच होती है ना, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में कार्टिलेज रहती है, तो उसको अपन कहते हैं कोस्टो कार्टिलेज। तो कोस्टो कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड होती है, आपकी ट्यूबरकल से लेकर कोस्टो कार्टिलेज तक ये आपकी एक्सटेंड होती है। फिर आप इतना सा हिस्सा देख रहे होंगे अपने कोस्टो कार्टिलेज और स्टर्नम के बीच में, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। अगर आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये क्या है, ये अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कोस्टो कार्टिलेज से स्टर्नम तक एक मेम्ब्रेन्स इसमें एक्सटेंड होती है, एक मेम्ब्रेन्स को कंटिन्यू करता है। उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं, अब एक्सटर्नल मसल है तो अपन उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे आपको ब्लू से दिख रहा होगा, ये आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। और यार जैसा मैं आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में बता रहा हूँ ना, वैसा ही जो है जस्ट अपोजिट अपन देखेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बारे में। मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है वो उसके। मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है
उसमें इंटीरियर में होती है ये वाली मेम्ब्रेन, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। वहीं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में ये मेम्ब्रेन जो है ना वो आपके पोस्टीरियर में होती है। उसके अलावा अगर तुम उसके फाइबर देख रहे हो, क्या होता है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, क्या होता है सारी जो इंटरकोस्टल मसल जो रहती है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट रहती है अपने फाइबर में। अगर आप इसके देख रहे हो तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये जो फाइबर दिख रहे हैं ये कैसे रन कर रहे हैं, दो कार्टिलेज के बीच में। ये आपके कैसे हैं, ये अपने हैं फॉरवर्ड और मीडियल। ये मीडियल में आ रहे हैं ना, फॉरवर्ड भी मीडियल भी है, तो अपन बोलते हैं इसके मसल के फाइबर कैसे रन कर रहे हैं, फॉरवर्ड मीडियल। तो उसको ना याद करने में तुम जिंगल बना लो FM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या है, FM हम सुनते हैं ना गाने, तो F से हो जाएगा फॉरवर्ड, M से हो जाएगा मीडियल। और जैसा मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है उसका तो अपोजिट हो जाएगा इनर इंटरकोस्टल मसल में। ये मैंने पूरा देख लिया, इसको मैं अगर हाइड करूँ, देन ये जो मसल है ये क्या है, ये है अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और उसके फाइबर कैसे रन कर रहे हैं, ये आप क्या रहे हैं बैकवर्ड लेटरली। ओके, देन फिर अगर अपन इसका देखें एक्सटेंड, तो सबसे पहले एंटेरियर में ये आपके स्टर्नम के लेटरल में है, तो ये एंटेरियर में स्टर्नम के लेटरल तक एक्सटेंड करेगी। फिर यहाँ से ये एक्सटेंड होती है, जाती है पीछे कहाँ तक, ये यहाँ इस जंक्शन को अपन कहते हैं रिब्स का एंगल, तो रिब्स के एंगल तक ये एक्सटेंड करती है। और यहाँ पे जो जगह खाली है ना, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कैसे कंटिन्यू होगी, ये आपकी कंटिन्यू होगी एक मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, अभी अपन ने एक्सटर्नल कोस्टल मसल में उस मेम्ब्रेन को बोला था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। अब ये इंटरनल के लिए है तो उसका नाम क्या रखेंगे, बिल्कुल सही, इसका नाम हो जाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बता दिया। देन अब मैं इस मसल को भी अगर मैं हाइड करूं तो आपको एक और मसल दिखेगी सबसे अंदर, वो क्या है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इसको भी हाइड करा। देन फिर आपको अगर ये वाली मसल दिख रही होगी, इसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल। और ये ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल जो है ना, इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब कि जो ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल है ना, उसको भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वो पार्ट जो 2 रिब्स के बीच में है, उसको अपन बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद दूसरा वो वाला पार्ट जो रिब्स के पीछे है, उसको अपन बोलेंगे सब कोस्टालिस मसल। देन तीसरा इसका पार्ट होता है स्टर्नो कोस्टालिस मसल। तो पूरा मैंने आपको रिब्स से बता दिया, इन्हें सारी इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में। अब जो है ना मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में कैसे लिख के आना है, अगर ये आता है तो। सबसे पहले ये जो था ना थोरेसिक वॉल, या मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट के लिए बताया था कि इसमें कौन कौन सी मसल होती हैं, वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर अपने 3D में नहीं देखते ना तो आपको इमेजिन नहीं होता। अगर मैं डायरेक्ट किसी नाम लिख देता और डायरेक्ट बताता ना तो मज़ा ही नहीं आता ना, तुम्हें मज़ा आता पढ़ने में ना मुझे आता तुम्हें बताने में। तो इसलिए मैंने तुम्हें अच्छे से डिटेल में, मैं हर चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में ही बताता हूँ। उसके बाद अपन आते हैं इंटरनल कोस्टल स्पेस, जिसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार यूनिवर्सिटी में अपन को मेन कैसे लिखते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। मेन लिखने का तरीका है कि अपन लिखो, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लिखना रहता है यार। आप मेन क्वांटिटी भरने की कोशिश करते हो ना, क्वांटिटी नहीं, एग्जामिनर को क्वालिटी देखना है। और क्वालिटी भी वो ये देखता है कि कैसा आपने रिप्रेजेंट करा है अच्छे से। तो पहले आप डालना हेडिंग इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस, देन फिर आप लिखना इसमें ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट कि जो 2 रिब्स के बीच में गैप होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल कोस्टल स्पेस। उसके बाद वो किससे फिल्ड रहती है, वो अपने फिल्ड रहती है मसल से और इंटरनल कोस्टल नर्व और वेसल से। और उसका सीक्वेंस क्या मैंने बताया था, उसका सीक्वेंस था आपका VAN वैन से। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको मैं समझाने के लिए मैं क्या फिर से एक बार आपको क्या वापस से 3D मॉडल दिखाता हूँ। तो इसमें ये लिखा है कि जो इंटरनल कोस्टल स्पेस जो है वो इंटीरियर में होती हैं आपकी 9, देन पोस्टीरियर में होती हैं आपकी 11। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर इंटीरियर में गिनूँ तो कैसी है रिब की बीच में स्पेस है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 दिख रही होंगी। तो इंटीरियर में अपने पास है 9 इंटरनल कोस्टल स्पेस। वहीं पोस्टीरियर में अपने पास क्या हो जाता है, ये 10 और 11 है, फर्दर 2 और आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट की जो 2 रिब्स रहती है ना वो अपने रहती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो क्या है, इसको तुम रटने की बजाय तुम उसको समझो कि इंटीरियर में आपकी रहती है 9 इंटरकोस्टल स्पेस और 11 में है आपकी पोस्टीरियर में आपकी है 11। और उसके लिए एक जंगल भी है 9/11 जो अपने अमेरिका में हुआ था हमला। तो आप उसको भी ऐसे कर सकते हो कि 9/11 है ये, कि 9 से मतलब इंटीरियर,
11 से पोस्टीरियर आपकी स्पेसेस हैं। तो ये मैंने आपको फर्दर और डिटेल में बताया। देन फिर आपने इंटरनल कोस्टल मसल की हेडिंग डाली, देन ये 3 पॉइंट लिखे, देन आप इसकी मसल की हेडिंग डालना, देन इसकी तीनों मसल के नाम लिखना, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल, देन ट्रांसफर थोरेसिक मसल। तो लिख के आना है, मतलब की मसल होती है। एग्जामिनर अगर तुम कभी ये क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जामिनर यही देखता है कि तुमने इसके तीनों नाम लिखे नहीं लिखे। तो क्या इसको बिल्कुल लिख के ही आना है। मैं इसमें लगा देता हूँ आपको स्टार मार्क। तो तीनों मसल लिखना, सब कोस्टालिस, इंटरनल कोस्टालिस और स्टर्नोकोस्टालिस। देन फिर इन सारी मसल का तुम लिखना एक्सटेंड, सारी मसल की हेडिंग डालना, फिर कहाँ से एक्सटेंड होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर में, फिर इसके फाइबर का क्या डायरेक्शन है। तो अपन ने क्या देखा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पोस्टीरियर में किससे होती हैं एक्सटेंड, ट्यूबरकल ऑफ रिब्स से। देन इंटीरियर तक वो एक्सटेंड होती है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में। फिर इंटीरियर में अपन ने क्या देखा था कि एक कोस्टोकॉन्ड्रल और स्टर्नम इन दोनों के बीच में कैसे कंटिन्यू है, और इन दोनों के बीच में किससे रिप्लेस होती है, ये रिप्लेस होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से। देन फिर अपन देखें पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर में जो मसल का एंड है ना, वो कंटिन्यू होता है विथ पोस्टीरियर फाइबर ऑफ सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि क्या रहता है कि इसके पोस्टीरियर में एक लिगामेंट प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट तक ये मसल का एंड रहता है। तो उसको भी 3D में आपको दिखाता हूँ मैं। ये अगर आप मेरा 3D मॉडल देखें तो उसमें आपको आराम से दिख पा रहा होगा, ये रिब्स का पोस्टीरियर साइड है। देन ये जो लिगामेंट है ना, देन ये लिगामेंट मैंने जो आपके लिए हाईलाइट करा, इस पूरे लिगामेंट को अपन कहते हैं सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो यहाँ सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट तक ये जो मसल का एंड जो है एक्सटेंड करता है। और फिर इसके फाइबर तो मैंने आपको याद करवा दिया था FM से कि डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है, मीडियल है। तो आप क्या आपको हर मसल को इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब इसके अपन आखिरी मसल पर जाते हैं जो कि आपकी थी इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस। तो उसको मैं इस पेज में दिखाऊं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को भी हम वैसे लिखेंगे। पहले इसका एक्सटेंड, ये कहाँ होती थी, ये इंटीरियर में आपका लेटरल बॉर्डर में, वही पोस्टीरियर में आपका एंगल ऑफ रिब तक, वहाँ पे वो किससे रिप्लेस होती थी, बियॉन्ड उसके पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से। ठीक है। देन इसका मैंने फाइबर क्या बताया, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है। देन ट्रांसवर्स इंटरकोस्टल मसल जो थी उसके तीनों पार्ट, सबकोस्टालिस कहाँ है, ये थे पोस्टीरियर पार्ट में लोअर इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब कि लोअर को इंटरकोस्टल स्पेस के भी पोस्टीरियर वाला पार्ट में थी सबकोस्टालिस। देन इंटरनल कोस्टालिस मैंने आपको बताई थी, 2 रिब्स के बीच में थी, तो ये मिडल 2/4 ऑफ ऑल इंटरकोस्टल स्पेस में थी। और एक है आपकी स्टर्नोकोस्टालिस, स्टर्नोकोस्टालिस आपकी रहेंगी अपर इंटरकोस्टल स्पेस में। देन इसका जो डायरेक्शन है ना, वो बिल्कुल सेम रहता है जैसा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का अपन ने डायरेक्शन देखा। तो उसको कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना पड़ता है